हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करेंगे जो बिहार स्टाफ नर्स का जो एग्ज़ाम हुआ था मेरा सेकंड शिफ्ट में 30 जुलाई को मेरा एग्ज़ाम था। यानी जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 30 जुलाई को मेरा एग्ज़ाम था। सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था। जो टाइमिंग दिख रहा है ये तीन से लेकर के 5 बजे तक, ठीक है। और कहाँ था? आदर्श परीक्षा केंद्र गया में एग्ज़ाम था। बात करते हैं क्वेश्चन पेपर की कि कितने मेरे क्वेश्चन करेक्ट हुए थे, कितने इनकरेक्ट हुए, कहाँ कहाँ मैंने गलतियाँ की हैं, वो भी रियलाइज़ होंगी। बाकी बात करेंगे कि मेरा 100 में आउट ऑफ 100 कितना बन रहा है और आउट ऑफ 75 कितना बन रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच जनरेशन डज द हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बिलोंग टू? ऑप्शन 1 था सेकंड जनरेशन, ऑप्शन 2 था थर्ड जनरेशन, ऑप्शन 3 था फोर्थ जनरेशन, ऑप्शन 4 था फर्स्ट जनरेशन। तो आंसर गया था सेकंड जनरेशन का। हेपेटाइटिस बी जो वैक्सीन है वो सेकंड जनरेशन का वैक्सीन है। आइए हम भी चेक करते हैं कि हमने कौन सा ऑप्शन करेक्ट किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमने करेक्ट किया था, तो हमारा ये क्वेश्चन राइट हो जाता है, ठीक है, राइट, ठीक है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ द अबॉर्शन वेयर द फीटस इज डेड बट रिटेन्ड इनसाइड द यूट्रस फॉर अ वेरिएबल पीरियड? ऑप्शन 1 है इन्वर्टेबल अबॉर्शन, ऑप्शन सेकंड था मिस अबॉर्शन, ऑप्शन थर्ड था इनकम्प्लीट अबॉर्शन, ऑप्शन 4 था कंप्लीट अबॉर्शन। तो देखते हैं कि हमने कौन सा इसका आंसर लगाया है और आयोग ने कौन सा इसका आंसर माना है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि इसका आंसर जो जा रहा है, इसका जो आंसर है वो मिस अबॉर्शन यानी ऑप्शन नंबर 2, और हमने भी यहाँ पे कौन सा करेक्ट किया है, तो ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर प्रोमोट द फ्लेक्शन ऑफ द बेबी ड्यूरिंग द लेबर? ऑप्शन 1 है सर्वाइकल ओस, ऑप्शन 2 है अम्बिलिकल कोड, ऑप्शन 3 है पेल्विक फ्लोर मसल्स, ऑप्शन 4 है प्लेसेंटा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आंसर जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो आंसर जाएगा पेल्विक फ्लोर मसल्स। जबकि हमने कौन सा आंसर लगाया ये भी हम देख लेते हैं। तो हमने भी इसका आंसर लगाया था कि ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। हमने भी आंसर इसका चूज़ किया था ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ये भी हमारा क्वेश्चन हो जाता करेक्ट। हमारा इनकरेक्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इनकरेक्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट डज द आई स्टैंड फॉर द SOAPI? SOAPIE प्रोग्रेस नोट फॉर्मेट यूज फॉर द डॉक्यूमेंटेशन। ऑप्शन 1 था इम्प्लीमेंटेशन, ऑप्शन सेकंड था इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन थर्ड था इंस्पेक्शन, ऑप्शन 4 था इंटरवेंशन। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसका आंसर जो है वो आंसर इसका है ऑप्शन 4 यानी इंटरवेंशन, और जबकि हमने लगाया था इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी इम्प्लीमेंटेशन, इसलिए ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है रॉन्ग, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी रॉन्ग को मार्क करके रखा हुआ है ब्लैक से, तो घबराए नहीं, आपको लास्ट में एक एक क्वेश्चन को गिनवाया जाएगा। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ द मैनेजमेंट इज आल्सो कॉल्ड द सीनियर मैनेजमेंट? ऑप्शन 1 है लो लेवल मैनेजमेंट, ऑप्शन सेकंड है मीडियम लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ऑप्शन थर्ड है यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट, ऑप्शन फोर्थ है वेरी लो लेवल मैनेजमेंट। तो आंसर हमने लगाया था इसका आंसर जो गया था ऑप्शन नंबर 3 गया था। इसका आंसर जो गया था ऑप्शन नंबर 3 यानी टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, और हमने भी इसका आंसर लगाया था ऑप्शन नंबर 3 यानी टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, ये मैंने उसको हिंदी में कन्वर्ट किया था आफ्टर जैसे ही मैंने इसको मतलब सेलेक्ट करने के बाद, तो ये हिंदी में ही सेव हो गए। कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जैसे कि अब इसका मैं हिंदी में ही पढ़ूंगा। डॉट 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 भावनात्मक प्रकृति की समस्याओं के लिए एक प्रकार का उपचार है जिसमें एक प्रशिक्षित व्यक्ति सोच समझकर रोगी के साथ एक पेशेवर संबंध स्थापित करता है ताकि विद्यमान लक्षणों को दूर किया जा सके, संशोधित या उनका मंदन किया जा सके, व्यवहार के विक्षुब्ध पैटर्न में मध्यस्थता की जा सके और सकारात्मक विकास को बढ़ावा दिया जा सके। ऑप्शन 1 था यानी साइकोथेरेपी, ऑप्शन 2 था रिलैक्सेशन थेरेपी, ऑप्शन 3 था कॉग्निटिव थेरेपी, ऑप्शन 4 था एब्डिक्शन थेरेपी। तो इसका आंसर जाना था साइकोथेरेपी। इसका आंसर क्या जाना था? इसका आंसर जाना था साइकोथेरेपी यानी ऑप्शन नंबर 1 इज अ करेक्ट, बट हमने इसका आंसर लगाया था ऑप्शन 3 जो कि ये भी हुआ हमारा इनकरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, onset of the labor prior to the complete of the 37 week of the gestation is called? ऑप्शन 1 था precipitate labor, ऑप्शन सेकंड था preterm labor, ऑप्शन थर्ड था pre labor rupture of membrane, ऑप्शन 4 था prolonged labor।
तो इसका आंसर हमने लगाया था प्रीटर्म लेबर, इसका आंसर हमने लगाया था प्रीटर्म लेबर, और इसका आंसर भी गया था प्रीटर्म लेबर। ऑप्शन नंबर सेकंड एंड ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट, ये भी हमारा होता है करेक्ट। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन था कि पारिवारिक स्वास्थ्य और नर्सिंग देखभाल योजना तैयार नर्स करना नर्सिंग प्रक्रिया के किस चरण के अंतर्गत आता है? तो आंसर है प्लानिंग फेज, और हमने भी क्या लगाया था, इसका आंसर लगाया था। वैसे ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले। पहला फर्स्ट ऑप्शन है प्लानिंग फेज, ऑप्शन सेकंड है इवैल्यूएशन फेज, ऑप्शन थर्ड है असेसमेंट फेज, ऑप्शन फोर्थ है एक्शन फेज, और ऑप्शन हमने इसका लगाया था ऑप्शन नंबर 1 ही इसका करेक्ट आंसर है, और 1 ही हमने लगाया था, तो ये भी हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है ए नर्सिंग प्रोसीजर कैरिड आउट to help the evacuation of the bowel by the administration of the large amount of the fluid through the rectum is called। ऑप्शन 1 है कोलोनोस्कोपी, ऑप्शन सेकंड है एंजियोस्पिरेशन, ऑप्शन थर्ड है एनीमा, ऑप्शन फोर्थ है ओस्टमी। तो इसका आंसर हमने क्या लगाया वो भी बात करेंगे, और इसका आंसर जो आयोग ने माना है, यानी जो इसका आंसर है वो अनीमा है, और हमने भी ऑप्शन नंबर थर्ड यानी एनीमा ही आंसर लगाया, ये भी हो जाता है करेक्ट। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है विच डाइट इज़ प्रिस्क्राइब फॉर द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द डायरिया। ये गलती कर भी गलत किया, मतलब पता होने के बावजूद भी गलत किया, तो ये आंसर हमारा गया रोंग। इसमें हमने जो पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन 1 है हाई रेजिडुअल डाइट, ऑप्शन सेकंड है ब्लेंड डाइट, ऑप्शन थर्ड है ट्यूब फीडिंग डाइट, ऑप्शन फोर्थ है मैकेनिकल डाइट। तो आंसर गया था ब्लेंड डाइट, और जबकि हमने आंसर लगाया था मैकेनिकल डाइट, ऑप्शन नंबर 4, तो ये आंसर भी हमारा होता है रॉन्ग। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है व्हाट चेंज अकर विद इंसुलिन ड्यू टू द मेटाबॉलिक चेंज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ऑप्शन 1 कह रहा है इंसुलिन सिक्रीशन इंक्रीज इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर विद द इंक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंस इन सेकंड एंड द थर्ड ट्राइमेस्टर। ऑप्शन सेकंड है इंसुलिन सिक्रीशन रिमेन द सेम एज द प्री प्रेगनेंसी स्टेट, इंसुलिन सिक्रीशन इज द डिक्रीज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी स्टेट। ऑप्शन फोर्थ है इंसुलिन सिक्रीशन इंक्रीज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो आंसर इसका गया था ऑप्शन नंबर 1, और हमने भी इसका आंसर लगाया था ऑप्शन नंबर 1, आप देख सकते हैं। तो आंसर हमने भी लगाया था ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। तो बात करते हैं नेक्स्ट, हु इंट्रोड्यूस द जोहारी विंडो मॉडल। तो जोहारी विंडो मॉडल किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो ऑप्शन 1 है जोसेफ लुफ्ट एंड द हैरी इंगम, ऑप्शन सेकंड है अब्राहम मास्लो एंड द फ्रेडरिक हेज़बर्ग, ऑप्शन थर्ड है BF स्किनर एंड द इवान पाब्लो, ऑप्शन फोर्थ है कार्ल जंग एंड द सिगमंड फ्रॉइड। तो आंसर गया इसका जोसेफ लुफ्ट एंड द हैरी इंगम। तो आंसर हमने भी इसका क्या लगाया था, हम भी बात कर लेते हैं। तो इसका आंसर हमने भी लगाया था ऑप्शन नंबर 1, तो ये भी हमारा हो जाता है आंसर इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द कीज मेंटल हेल्थ कंटिन्यूम that category mental health into 4 quadrant, the upper left quadrant is occupied by those with। तो ऑप्शन नंबर 1 है द वन पुअर मेंटल हेल्थ विदाउट मेंटल इलनेस, ऑप्शन सेकंड है ऑप्टिमल मेंटल हेल्थ विद द मेंटल इलनेस, ऑप्शन थर्ड है पुअर मेंटल हेल्थ विद द मेंटल इलनेस, ऑप्शन फोर्थ है ऑप्टिमल मेंटल हेल्थ विदाउट मेंटल इलनेस। तो हमने इसका आंसर लगाया था ऑप्शन नंबर 3, जबकि हमारा आंसर हो जाता है रॉन्ग। इसका आंसर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है, ये ऑप्टिमल मेंटल हेल्थ विद मेंटल इलनेस, जबकि हमने लगाया था पुअर मेंटल हेल्थ विद मेंटल इलनेस। सर रॉन्ग आंसर। द पोर्ट्स डिसीज इज आल्सो नोन एज, तो ऑप्शन 1 है टाइफाइड, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, स्पॉन्डिलाइटिस और ब्रूचुलियोसिस। मालदा फीवर को हम बोलते हैं ब्रूचुलियोसिस, ये तो सबको ही पता होगा। टाइफाइड को एंट्रिक फीवर, मलेरिया तो पैरासाइट है की वजह से होता ही है। मलेरिया 4 प्रकार के होते हैं, वो अलग चीज़ है। आज हम बात कर रहे हैं केवल आंसर हमने क्या लगाया और क्वेश्चन हमने क्या पूछा है। तो ट्यूबरक्लोसिस, स्पॉन्डिलाइटिस, ठीक है, तो आंसर भी हमने लगाया था ट्यूबरक्लोसिस, स्पॉन्डिलाइटिस। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है द वाटर इज एमनियोटिक फ्लूइड इज कम्प्लीटली चेंज एंड द रिप्लेस। तो ऑप्शन 1 है एवरी डे, ऑप्शन सेकंड है एवरी मंथ, ऑप्शन थर्ड है एवरी 15 आवर्स, ऑप्शन फोर्थ है एवरी थर्ड आवर। तो मैंने इसका आंसर लगाया था एवरी डे, जबकि ये मेरा आंसर होता है रॉन्ग, क्योंकि ऑप्शन 1 मैंने यहाँ पे मतलब चूज़ किया था, लेकिन आंसर इसका करेक्ट है एवरी थर्ड आवर। तो ये
क्वेश्चन भी हो जाता है हमारा रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, वेयर डिड द प्लेसेंटल सेपरेशन बिगिन फ्रॉम द यूट्राइन वॉल एज पर द सल्जे मैकेनिज्म और मेथड। तो ऑप्शन 1 है एरिया क्लोजेस्ट टू द फंडस ऑफ द यूट्रस, ऑप्शन 2 है सेंटर ऑफ द प्लेसेंटा, ऑप्शन 3 है पेरिफेरी ऑफ द एज, पेरिफेरी और एज ऑफ द प्लेसेंटा, ऑप्शन 4 है एरिया क्लोजेस्ट टू द सर्विक्स। तो इसकी टेक्निक है सेंटर से सल्जे मेथड, सी फॉर सेंटर और सी फॉर सल्जे, ऐसे मैंने याद किया था। मतलब सेंटर को भी ऐसे लिखोगे सेंटर, और सल्जे को भी कैसे लिखोगे सल्जे मेथड, है ना। तो ये से और ये से दोनों, ये हो जाता है तुम्हारा ऑप्शन नंबर 2। जबकि मैथ्यू डंकन में होता है मैथ्यू डंकन मेथड में, और उसमें होता है पेरिफेरी से। तो इसको याद करने की ट्रिक थी, ये मुझे अच्छे से पता था। बात करते हैं तो इसका आंसर भी हमारा होता है करेक्ट। ये मेरा लगाया था तुक्का और मुझे पता भी नहीं था, बट इतना ज़रूर पता था कि ये आंसर नहीं हो सकते, ये आंसर नहीं हो सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, द एन इन दी N95 मास्क डिनोट। ऑप्शन 1 था नॉट रेजिस्टेंट टू वाटर, ऑप्शन 2 था नॉट रेजिस्टेंट टू बैक्टीरिया, ऑप्शन 3 था नॉट रेजिस्टेंट टू द वायरस, ऑप्शन 4 था नॉट रेजिस्टेंट टू ऑयल। तो ये पानी को भी रोकता है, बैक्टीरिया को भी रोकता है, वायरस को भी रोकता है, लेकिन ऑयल को नहीं रोक पाता है। तो यही आंसर मैंने लगाया था, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4, तो इट इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एपिडेमोलॉजिकल मेजरमेंट इन रियलिटी रिलेटेड टू मोर्टेलिटी। ऑप्शन 1 है पॉइंट प्रिवलेंस, ऑप्शन 2 है केस फैटेलिटी रेट, ऑप्शन 3 है हेल्थ एडजस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ऑप्शन 4 था डेली यानी डिसेबिलिटी एडजस्ट लाइफ ईयर। तो जैसे कि इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, और हमने भी इसका आंसर क्या लगाया था, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 ही इसका आंसर जाता भी है। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द डिज़ाइन ऑफ ICU। तो ऑप्शन 1 है ICU मस्ट हैव प्रॉपर वेंटिलेशन एंड द टेम्परेचर कंट्रोल, ये बात बिल्कुल ठीक कह रहा है। ICU शुड बी एक्सेसिबल फॉर द पेशेंट विद द डिसेबिलिटी स्टाफ एंड रिक्वायर इक्विपमेंट, ये भी ठीक कह रहा है। लेकिन ICU शुड बी फार अवे फ्रॉम द इमरजेंसी रूम एंड द ऑपरेटिंग रूम, ये गलत कह रहा है। ICU के पास होता है तुम्हारा OT ICU किसके पास होता है, इमरजेंसी और ऑपरेटिंग रूम के जस्ट पास होता है, जिससे कि इमरजेंसी आए और OT का पेशेंट है तो OT में जाए, और ICU का पेशेंट है तो ICU में जाए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICU मस्ट हैव द सेफ्टी फीचर नेमली फायर रेजिस्टेंट मटेरियल, इमरजेंसी एग्जिस्ट एंड द सिक्योर एज, इट इज करेक्ट। तो इसका ये जो ऑप्शन है हमने लगाया था 3rd, तो आंसर भी किया गया था 3rd, इसका आंसर जाता है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर ऑफ द ब्रेन अफेक्ट द थर्मोरेगुलेटरी रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। ऑप्शन 1 है एपिलेप्सी, ऑप्शन 2 है ब्रेन स्टेम ग्लायोमा, ऑप्शन 3 है GB सिंड्रोम, ऑप्शन 4 है हाइपोथैलेमिक ब्रेन इंजरी। तो हाइपोथैलेमिक ब्रेन इंजरी इसका आंसर गया था, और हमने भी लगाया था हाइपोथैलेमिक ब्रेन इंजरी। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए ऑर्डर 4 में उल्लेखित यानी आउटलाइन निम्नलिखित में से किसे छोड़कर से सभी प्रमुख कार्य क्षेत्र हैं। ऑप्शन 1 था स्वास्थ्य के लिए सामुदायिक क्रिया को प्रतिबंधित करना, ऑप्शन 2 था व्यक्तिगत कौशल विकास और स्वास्थ्य सेवाओं को पुनर्निर्देशन करना, और ऑप्शन 3 था स्वास्थ्य सार्वजनिक नीति का निर्माण, ऑप्शन 4 था स्वास्थ्य के लिए सहायक वातावरण बनाना। तो आंसर गया था रिस्ट्रिक्टिंग कम्युनिटी एक्शन फॉर द हेल्थ, और हमने भी चूज किया था ऑप्शन नंबर 1, आंसर भी गया था ऑप्शन नंबर 1। इसका आंसर क्या गया था, ऑप्शन नंबर 1, और हमने भी चूज किया था ऑप्शन नंबर 1, इट इज़ आल्सो करेक्ट। 22 नंबर क्वेश्चन है, लैक्टोज 5% इन वाटर इज क्लासीफाई एज द विच टाइप ऑफ द इंटरवेंशन फ्लूइड। तो ऑप्शन 1 है
हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ऑप्शन सेकंड है कोलोइड सॉल्यूशन, ऑप्शन थर्ड है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ऑप्शन फोर्थ है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जबकि हमने पढ़ा है कि ये जो फ्लूइड है D5% जो है ये आइसोटोनिक फ्लूइड है और इसका आंसर हमने लगाया था आइसोटोनिक। अगर ये स्लाइटली बॉडी में जो होता है ये होता है तुम्हारा स्लाइटली बॉडी में एंटर करते ही ये हाइपोटोनिक हो जाता है, ये मैंने भी पढ़ा था। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है जो कि गलत है, जो कि जिसका आंसर मैंने गलत किया था। व्हाट इज़ द रिकमेंडेड डेली इनटेक ऑफ द आयरन फॉर द प्रेग्नेंट वुमन? ऑप्शन 1 था 27 mg, ऑप्शन सेकंड था 7 mg, ऑप्शन थर्ड था 17 mg, ऑप्शन फोर्थ था 13 mg। तो आंसर इसका जाता है 27 mg और हमने इसका आंसर लगाया था 13 mg। हमने तो लगाया था कि 10 mg देना है, 10 mg इंटू 100 डेज तक देना है, टोटल प्रेगनेंसी में 1000 देना है, ये कॉन्सेप्ट हमने लगाया था। जबकि इसका आंसर अलग ही है क्योंकि इसका WHO रिकमेंडेड करता है कि 27 mg पर डे रिक्वायरमेंट होता है जिसमें प्रेगनेंसी में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिकॉर्डिंग एंड द डॉक्यूमेंटेशन व्हाट डज द एक्रोनियम SOAF स्टैंड फॉर? ऑप्शन 1 है स्टैंडर्ड ऑब्जर्वेशन एनालिसिस प्रोसीजर, ऑप्शन सेकंड है सिक्योरिटी ऑर्गेनिज्म एक्यूरेसी प्राइवेसी, ऑप्शन थर्ड है प्री सिम्टम ऑब्जेक्टिव असेसमेंट एंड प्लान, ऑप्शन 4 है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव असेसमेंट एंड प्लान। तो आंसर लगाया था हमने, आंसर लगाया था ऑप्शन नंबर 4। तो आंसर हमने इसका भी आंसर लगाया था ऑप्शन नंबर 4, इट इज़ अ करेक्ट। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इंडिकेशन ऑफ द अवर्जन थेरेपी? तो अवर्जन थेरेपी हम देते हैं अल्कोहलिक पेशेंट को या अल्कोहलिक जो अब्यूज़ वाला पेशेंट है। जैसे कि हमने आप देख रहे हैं कि ये आंसर हमने 1 चूज़ किया था, आंसर भी गया था 1। नेक्स्ट मेरे इसमें ऑप्शन की बात कर लेते हैं, अल्कोहल अब्यूज़ था, ऑब्सेशन था, सिजोफ्रेनिया था, फोबियास था। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है ए 13-year-old boy with the asthma is hospitalized. Which of these nursing intervention is aimed to reducing the respiratory distress for the child? ऑप्शन 1 था डिस्करेज पेशेंट प्रेजेंस ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, ऑप्शन सेकंड था एनकरेज इनटेक ऑफ ओरल फ्लूइड 300 ml पर आर, ऑप्शन थर्ड था प्रोवाइड द सिटिंग पोजीशन सपोर्ट विद द पिल्लो, ऑप्शन फोर्थ था गिव द रेस्ट पीरियड फॉर 30 मिनट आफ्टर एन आवर ऑफ द एक्टिविटी। नेक्स्ट इसका आंसर जो है माना गया था ऑप्शन नंबर थर्ड और हमने भी इसका आंसर क्या लगाया था ऑप्शन नंबर थर्ड ही इसका आंसर हमने लगाया है और इसका आंसर भी गया था ऑप्शन नंबर थर्ड। ये भी एक इजी क्वेश्चन है, वो मान सकते हो। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है द प्राइमरी एम टू नर्सिंग प्रैक्टिस इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 1 है कैरिंग फॉर द टर्मिनली इल, ऑप्शन 2 है रिस्टोरिंग हेल्थ, ऑप्शन थर्ड था फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली टू डायग्नोज एंड द प्रेस्क्राइब विदाउट द कोलेब्रेशन, ऑप्शन 4 था प्रोमोटिंग हेल्थ एंड वेलनेस। तो बाकी सब करते हैं हम फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली टू डायग्नोज एंड द प्रेस्क्राइब विदाउट द कोलेब्रेशन, ये हम कभी करते नहीं हैं। तो आंसर इसका गया था ऑप्शन नंबर थर्ड और हमने भी इसका आंसर लगाया था ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके, ओ माय गॉड, ऑप्शन नंबर थर्ड और आंसर लगाया था ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन जो कि मेरा गलत है। तो निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर से सभी पोषक तत्व के उपाय हैं? पकाने का समय, ताप और तापमान न्यूनतम रखना। ये कितना क्या बोले इसको, कितना बहुत सिली मिस्टेक की थी मैंने। पकाने का समय और तापमान को न्यूनतम नहीं उच्चतम रखना चाहिए और सब्जियों को बड़े टुकड़ों में काटना चाहिए, भाप या प्रेशर कुकिंग करना चाहिए, अधिकतम जल का उपयोग करना और अत्यधिक छीलना। जल का उपयोग कर सकते हो लेकिन छीलना अत्यधिक तो फिर विटामिन वगैरह जो भी है उसके हट जाते हैं। तो इसलिए इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड और हमने लगाया था ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट। तो आंसर ये हमारा उत्तर गलत। तो कोलमनार सेल इन द स्टोमक सिक्रीट द म्यूसिन, गैस्ट्रिन, पेप्सिनोजन या हाइड्रोजन आयन। तो बात करते हैं आंसर हमने क्या लगाया था और इसका आंसर गया क्या था? तो ऑप्शन नंबर 1 हमने लगाया, ऑप्शन नंबर 1 ही इसका करेक्ट आंसर होता भी है। ठीक है,
नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मोड स्टेबलाइजर रिक्वायरमेंट रेगुलर सीरम लेवल मॉनिटरिंग और प्रिवेंट द टॉक्सिसिटी। तो ऑप्शन है कार्बामाज़ेपाइन, इसके लिए हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है, और बेल्पोरेट के लिए हमारी कोई ज़रूरत नहीं होती है, लैमोट्रिगिन के लिए भी हमारी कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो लिथियम इसका आंसर गया, और लिथियम ही हमने इसका आंसर लगाया भी था, लिथियम ही हमने इसका आंसर लगाया भी था, और आंसर भी लिथियम इसका गया है। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है इन द साकेट टेप मेथड फॉर द असेसिंग द न्यूट्रिशन स्टेटस इन द चिल्ड्रन व्हाट डज द रेड कलर जोन इंडिकेट। और रेड कलर जोन साकेट टेप किसके लिए, MUAC के लिए हम यूज़ करते हैं साकेट टेप, MUAC के लिए हम यूज़ करते हैं साकेट टेप को। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस, इसका होता है 11 टू कहते हैं ना 12.5 इज द रेड जोन, और 12.5 टू 13.5 इज द येलो जोन, और ग्रीन जोन होता है ग्रेटर देन 13.5 इज द ग्रीन जोन। तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर 4, यानी रेड जोन को इंडिकेट करता है, तो वो सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन को इंडिकेट करता है, और जबकि इसका आंसर हमने भी लगाया था रेड जोन। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है वेद और द विश्वसनीय, वेद और विश्वसनीय अनुसंधान अध्ययनों से प्राप्त वह सर्वोत्तम अभ्यास जो स्वास्थ्य देखभाल स्थलों, रोगी की वरीयता और मूल्यों तथा नैदानिक निर्णय पर भी विचार करता है कहलाता है। ऑप्शन 1 था टेली हेल्थ, ऑप्शन 2 था होलिस्टिक नर्सिंग, ऑप्शन 3 था स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, और ऑप्शन 4 था एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। जबकि हम फॉलो भी यही करते हैं, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। तो ये इसका आंसर भी गया था ऑप्शन नंबर 4, और हमने भी लगाया था ऑप्शन नंबर 4, तो आंसर इज करेक्ट। नर्सिंग पेशे की कौन सी विशेषताएं पेशेवर निर्णय लेने और अपने कार्य के बारे में स्वतंत्र निर्णय लेने की स्वतंत्रता देती हैं। इसका आंसर तो ये देखो स्वतंत्र है, एग्जाम ऑप्शन में ही दे रखा, क्वेश्चन में ही आंसर दे रखा था, ऑटोनॉमी जो स्वतंत्र होते हैं अपने आप काम करते हैं। इसका आंसर भी गया था ऑप्शन नंबर 1, हमने इसको भी लगाया था ऑप्शन नंबर 1। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉमन टाइप ऑफ द मेडिकेशन डिलीवर्ड वाया इनहेलेशन एक्सेप्ट इंसुलिन और ग्लूकागोन को हम कहते हैं ना नेजल, यानी इनहेलेशन के थ्रू नहीं दे सकते, बाकी ब्रोंकोडायलेटर हम दे सकते हैं, ब्रोंकोडायलेटर दे सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, इनहेल एनेस्थेटिक दे सकते हैं। तो इसका आंसर भी हमने लगाया था 1, इट इज करेक्ट। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है घर पर किसी वृद्ध की देखभाल करते समय निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए। ऑप्शन 1 है वृद्ध व्यक्ति को सर या पिताजी कहकर संबोधित करना तथा उन्हें कभी नाम से न बुलाना। ऑप्शन 2 है व्यक्ति की देखभाल योजना में परिवर्तन करना ताकि उन दिन देखभाल अलग अलग हो। ऑप्शन 3 था वृद्ध व्यक्ति उनके घर एवं परिवेश के संबंध में तथ्य एकत्र करना तथा उनकी देखभाल की योजना बनाना। और ऑप्शन 4 था आसपास में वृद्ध द्वारा उपयोग की जाने वाली घड़ी, कैलेंडर एवं परिचित वस्तुओं को हटा देना। तो हटा देना तो कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। व्यक्ति की देखभाल योजना में परिवर्तन ताकि वो देखभाल अलग अलग हो सके, ये भी नहीं हो सकता। एक उसको उनको जो उनकी हैबिट है, उन्हीं के घर का जो वातावरण है उसके बारे में जानना चाहिए। व्यक्ति को सर और पिताजी कहकर बुलाना चाहिए, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं होता। वृद्ध व्यक्ति को उनके घर एवं परिवेश के संबंध में तथ्य एवं एकत्र करना तथा उनकी देखभाल की योजना बनाना ही इसका करेक्ट आंसर है। आंसर हमने इसका आंसर भी हमने लगाया था ऑप्शन नंबर 3 और आंसर भी चूज़ किया था, मतलब हमने जो लगाया था ऑप्शन नंबर 3 और आयोग ने भी जो माना था ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है डॉट 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 इज एन एग्जांपल ऑफ द स्टीम नीड अकॉर्डिंग टू द मास्लो हायरार्की ऑफ द नीड ऑफ मॉडल। तो ऑप्शन 1 था रिलेशनशिप, ऑप्शन 2 था अचीवमेंट, ऑप्शन 3 था स्लीप, ऑप्शन 4 था सेक्स। तो हमने इसका आंसर लगाया था अचीवमेंट, बाकी सब तो इसमें मुझे पहली नज़र में हटा दिया। रिलेशनशिप इसमें मास्लो हायरार्की में कुछ होता नहीं है, स्लीप कुछ होता नहीं है, सेक्स होता है लेकिन वो फिजियोलॉजिकल नीड से जस्ट अबव आता है। तो अचीवमेंट जो होता है सेल्फ स्टीम की बात करता है, सेल्फ स्टीम मास्लो हायरार्की में। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिशन स्टेटस असेसमेंट इज डिजाइन टू एस्टिमेट यूजुअल ईटिंग पैटर्न। ऑप्शन 1 था फंक्शनल असेसमेंट, ऑप्शन 2 था हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, ऑप्शन 3 था फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनरी, और
ऑप्शन 4 था एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, तो आंसर इसका गया था ऑप्शन नंबर 3, और जबकि हमने इसका आंसर लगा दिया था। सबसे पहले मैंने आंसर यही चूज़ किया था, लेकिन आते आते मैं MUEC की तरफ चला गया कि ये एंथ्रोपोमेट्रिक ये वो, तो इसका आंसर हमारा गलत होता है। ऑप्शन नंबर 4 हमने चूज़ किया, लेकिन आंसर इसका जाएगा फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनरी। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर प्रोड्यूस बाय द लीवर एक्सेप्ट, तो इसका ट्रिक भी होता है 2 7 9 10 यानी 27 9 10। क्या होता है 2 7 9 10 27 9 10, तो मैंने इसी के बेस पे काम किया। 2 भी है, 7 भी है, 10 भी है, 9 इसमें है नहीं, और 11 तो इसमें दे रखा था। कुछ लोग इसको इस तरह से समझ कर करेक्ट कर सकते थे, लेकिन ये इस तरह से है, रोमनांक में लिखा गया था 11, इट इज़ द इनकरेक्ट आंसर। तो आंसर मेरा जाता है ऑप्शन नंबर 3, जबकि हमने भी आंसर किया था ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, रोगी के रिकॉर्ड यानी पेशेंट रिकॉर्ड का प्राथमिक उद्देश्य निम्न में से कौन सा है? रोगी देखभाल की योजना बनाना और उसकी सहायता करना। ऑप्शन नंबर 2 था दूसरों की गोपनीय जानकारी देना। ऑप्शन नंबर 3 था अस्पताल के लिए वित्तीय लाभ प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर 4 था रोगी को बीमारी की प्रगति एवं स्वयं निगरानी रखना। तो हमने इसका आंसर लगा दिया था भैया, ये भी हमारा गलत हुआ था, आंसर लगा दिया इसका हमने। रोगी की देखभाल करना इसका आंसर जाना चाहिए था, लेकिन रोगी की बीमारी की प्रगति एवं स्वयं को उसका निगरानी के लिए हमने इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट कर दिया, जो कि हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द सर्वाइकल eversion incorrect? It is marked by the hyperplasia of the endocervical mucosa. It occurred during the early pregnancy due to the hypertension. Option number 3 था downward growth of columnar epithelium beyond the external os occur by the replacing squamous epithelium. आंसर इसका गया है spontaneous regression occur usually by the 20 to 24 weeks of the pregnancy, जबकि हमने आंसर इसका लगाया था ऑप्शन नंबर 3। इसका आंसर जाना चाहिए था ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 हमने लगाया इसका ऑप्शन नंबर 3, तो इट इज़ आल्सो इनकरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है ए रोगी 3 महीने तक कई घटनाओं को लेकर आशंकाओं से भरा अनुभव करता है, जिसमें बेचैनी, थकान, दिमाग को सोचना बंद कर देना और साथ ही नींद में गड़बड़ी जैसे लक्षण शामिल हैं। कौन सा चिंता विकार इन लक्षणों से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 है यानी एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर। ऑप्शन नंबर 2 है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। ऑप्शन नंबर 3 है पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर, और ऑप्शन नंबर 4 था सोशल फोबिया। तो आंसर क्या जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। इतने दिनों से चल रहा है तो यही होगा ना, वैसे तो 3 मंथ तक का होता है, लेकिन हाँ और कोई ऑप्शन भी तो मैच नहीं कर रहा, तो आंसर है 2, और हमने भी इसका आंसर चूज किया था 2। ठीक है, which of the following is the route by which drug is administered into the respiratory tract by the nebulization or positive pressure breathing apparatus? ऑप्शन 1 है वकल, ऑप्शन 2 है पेरेंट्रल, ऑप्शन 3 है ओरल, ऑप्शन 4 है इन्हेलेशन। तो इसका आंसर हमने लगाया था ऑप्शन नंबर 4, तो इसका आंसर करेक्ट भी है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है ए नर्स परफॉर्म द पेल्विक ग्रीफ ऑन एन एंटीनेटल वुमन इन हर 3rd ट्राइमेस्टर टू डिटरमाइन द। ऑप्शन नंबर 1 है फोलेट फीटल लाई एंड द प्रेजेंटेशन का पता करती है। ऑप्शन नंबर 2 है फीटल हार्ट रेट एंड द मूवमेंट। ऑप्शन नंबर 3 है फंडल हाइट। ऑप्शन नंबर 4 था गेस्टेशनल एज। ये तो मुझे बहुत अच्छे से पता था, तो इसका आंसर जाएगा 1, और हमने भी लगाया इसका आंसर नंबर 1। इसका आंसर भी जाएगा ऑप्शन नंबर 1, और हमने भी लगाया ऑप्शन नंबर 1। तो फंडल हाइट का पता नहीं लगाते, जबकि फीटल लाई और प्रेजेंटेशन का पता करते हैं 3rd एंड 4th में, ये हमने पढ़ा था। नेक्स्ट बात करते हैं द सर्जिकल प्रोसीजर दैट इन्वॉल्व द ब्लॉकिंग और द सीलिंग द फॉलोपियन ट्यूब टू प्रिवेंट द पैसेज ऑफ एग इज। ऑप्शन 1 है ट्यूबल लाइगेशन, ऑप्शन 2 है वेसेक्टोमी, ऑप्शन 3 है ओफ्रेक्टमी, ऑप्शन 4 है हिस्टेक्टमी। तो इसका आंसर वैसे तो ट्यूबेक्टमी भी जा सकता था, लेकिन ऑप्शन में ट्यूबेक्टमी नहीं है, तो इसका आंसर गया ऑप्शन नंबर 1, और हमने भी लगाया इसका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनएप्रोप्रिएट एडवाइस बाय द नर्स कैरिंग फॉर द पेशेंट विद द टोटल हिप रिप्लेसमेंट। ऑप्शन 1 है अवॉइड क्रॉसिंग ऑफ लेग और टू अवॉइड द डिसलोकेशन। ऑप्शन 2 है रिपोर्ट इन केस द पेशेंट इज अनेबल टू मूव द ऑपरेटेड एक्सट्रीमली, और ऑप्शन नंबर 3 है कीप द लेग अवे एडक्ट
soon after the surgery. Option fourth है perform the gluteal isometric of strengthen to the joint muscle. तो आंसर इसका गया ऑप्शन नंबर थर्ड, और हमने भी लगाया था इसका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर थर्ड, तो इट इज़ करेक्ट आल्सो। ठीक है, सर्जरी के बाद तो एबडक्शन को याद रखो, एबडक्शन मतलब दूर, सॉरी एडक्शन, नॉट एबडक्शन, एबडक्शन मतलब, तो इसमें यही पूछा था कि इनएप्रोप्रिएट क्या है, तो अबडक्शन नहीं होना चाहिए, एडक्शन। एडक्शन मतलब जोड़ना, पास, और होना क्या चाहिए था, एबडक्शन, दूर। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट इज सेग्रेटेड इन विच कलर कोड कैटेगरी ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। तो ऑप्शन 1 था रेड, येलो, ग्रीन और वाइट। तो आंसर इसका जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ये तो सबसे BMW सबसे सस्ता, सबसे अच्छा और फ्री में नंबर मिलने वाला है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल सिम्टम ऑफ द सोमैटोफोम ऑटोनोमिक डिसऑर्डर। ऑप्शन नंबर 1 है स्वेटिंग, ऑप्शन नंबर 2 है पैल्पिटेशन, ऑप्शन नंबर 3 है चेस्ट पेन, ऑप्शन नंबर 4 है हेलुसिनेशन। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है, जबकि हमने भी लगाया था क्या, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है 44 अभी तक हुआ है, 48 नंबर हमारा क्वेश्चन है। विच केस कटायन लेवल अफेक्ट ओवर ऑल द कंसंट्रेशन ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। मैं इसको ICF समझ करके इसका पोटेशियम करके आया, जबकि ECF पूछा था, तो ECF में होता है पोटेशियम, जबकि ICF में होता है सोडियम, सॉरी ECF में जो होता है वो होता है सोडियम, जबकि ICF में होता है पोटेशियम। ठीक है, तो ये मेरा आंसर रॉन्ग होता है, क्योंकि हमने यहाँ सोडियम लगाना था, लगाया है पोटेशियम, और सब इनकरेक्ट, सेकंड लगा दिया, जाना था सोडियम। What does the DSM stand for in the context of the classification of the disorder, diagnostic and the segregation manual or the mental disorder? Option second था delegation and the statistical manual of mental disorder, delegative and the segregation manual and of mental disorder। आंसर गया diagnostic and static manual और mental disorder, आंसर इसका 4th ही हमने लगाया था। 50 नंबर क्वेश्चन है, संचार प्रक्रिया के दौरान तकनीकी वृत्ति भाषा या भाषाई वृत्ति भाषा यानी टेक्निकल जैगरून और लैंग्वेज का प्रयोग संचार में किस प्रकार के रोध का उदाहरण है। ऑप्शन 1 है फिजियोलॉजिकल, ऑप्शन 2 है सोशल, ऑप्शन 3 है कल्चरल, ऑप्शन 4 है सेमेंटिक। तो इसका आंसर हमने लगाया था कल्चरल, लेकिन आंसर इसका जाना था ऑप्शन नंबर 4 यानी सेमेंटिक। ये हमारा फिर से गलत है। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, ए पेशेंट शुड रिसीव एन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन एट द विच एंगल। ये भी सबसे घटिया और सबसे अच्छा और सबसे सस्ता फ्री में नंबर वाला था, तो ऑप्शन नंबर इसका D यानी 90 डिग्री पे लगाते हैं IM इंजेक्शन, तो इसका आंसर भी गया था 90 डिग्री, इसका आंसर हमने लगाया था 90 डिग्री। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी एक को छोड़कर सभी कौशल नसों को रोगी के साथ सहायक संबंध विकसित करने में सहायता करते हैं। नंबर 1 है बीइंग अ सिंपैथेटिक, ऑप्शन नंबर 2 था वास्तविक होना यानी बीइंग अ जेन्युइन, ऑप्शन 3 था एक्टिव लिसनिंग, ऑप्शन 4 था मेंटेनिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी। तो आंसर इसका जाना था ऑप्शन नंबर 1 और हमने लगाया था ऑप्शन नंबर 2। इट इज़ आल्सो रॉन्ग ऑफ द माय क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, स्वास्थ्य शिक्षकों निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति में से अधिगम की मौलिक इच्छा जागृत करने पर बल देता है। ऑप्शन 1 है कंप्रीहेंशन, मोटिवेशन, रीइंफोर्समेंट, पार्टिसिपेशन। तो आंसर जाएगा मोटिवेशन, हमने भी लगाया था इसका आंसर मोटिवेशन। ठीक है, इसका आंसर क्या लगाया हमने, मोटिवेशन, और आंसर भी गया मोटिवेशन। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, फॉर द फॉर्मुलेटिंग गोल एंड ऑब्जेक्टिंग यूजिंग द स्मार्ट प्रिंसिपल S स्टैंड फॉर। हमने इसका लगाया था आंसर शॉर्ट, जबकि आंसर है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक इसका आंसर था, हमने लगाया है शॉर्ट, तो इट इज़ अ रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर नहीं, ये हमने रॉन्ग किया। द शॉक कॉज बाय द सीवियर एलर्जिक रिएक्शन इज कॉल्ड एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रोगी की देखभाल में इलेक्ट्रॉनिक EHR का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ निम्नलिखित में से कौन सा है। जानकारी साझा करने में रोगी की सहमति की आवश्यकता प्राप्त समाप्त हो सकती है, ये नहीं हो सकता। अस्पताल के सभी कर्मचारियों के लिए रोगी के रिकॉर्ड तक असीमित पहुंच की अनुमति देता है, ये भी इसका आंसर गलत था और हमने इसका आंसर ही लगाया था ऑप्शन नंबर सेकंड, जबकि आंसर गया स्वास्थ्य सेवाएं वृद्धताओं के विचार संचार को देखभाल की निरंतरता को बढ़ाता है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है ए पेशेंट कंप्लेन ऑफ द पेन एंड द टेंडरनेस अबव एंड द बिलो द आई विद द हेडेक on the assessment is seen in their fever, stuffy nose and the thick mucus in the nose. Which condition does it indicate? Thus option A hay fever, option second था sinusitis, option third था migraine, option नंबर फोर था हेडेक टेंशन हेडेक। तो इसका आंसर हमने लगाया था ऑप्शन नंबर 2 यानी साइनसाइटिस, तो इसका आंसर भी गया था साइनसाइटिस। ओके, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है हाशिमोटो थायराइडिस वाले रोगी में नैदानिक परीक्षण से डॉट का पता चलने की संभावना होती है। ऑप्शन नंबर 1 है थायराइड पर ऑक्सीडेज एंटीबॉडी पॉजिटिव, ऑप्शन सेकंड था TSH के निम्न स्तर, ऑप्शन थर्ड था थायराइड परऑक्सीडेट एंटीबॉडीज नेगेटिव और ऑप्शन नंबर 4 था T4 के उच्च स्तर। तो आंसर मेरा जाता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 और यही मुझे अच्छे से याद था, इसका आंसर इसलिए लगाया था ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है आर्चिस्पिंग डिसीज इज एसोसिएटेड विद द डिफीट इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट प्रोसेस इन्वॉल्विंग द एंट्रिक नर्वस सिस्टम। हाँ, तो ये क्वेश्चन था हर्चिस्पिंग डिसीज इज एसोसिएटेड विद द डिफीट इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट प्रोसेस इन्वॉल्विंग द एंट्रिक नर्वस सिस्टम। ऑप्शन नंबर 1 है फेलियर ऑफ द न्यूरल क्लस्ट सेल माइग्रेशन एंड द डिफरेंशिएशन रेगुलेटरी बाय द रीड जेन। ऑप्शन सेकंड था टेलीस्कोपिंग ऑफ द ववल लूप इनटू ईच अदर। ऑप्शन थर्ड था ओवर प्रोडक्शन ऑफ द इंटेस्टाइनल स्मूथ मसल्स जीन। ऑप्शन नंबर 4 था ऑटोम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल न्यूरॉन। तो आंसर इसका जाएगा फेलियर ऑफ द न्यूरॉन क्रश सेल माइग्रेशन एंड द डिफरेंशिएशन रेगुलेटेड बाय द रीड जीन। आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 जाना था और हमने इसका आंसर लगाया था ऑटो इम्यून वाला यानी आंसर नंबर 4। इट इज़ अ इनकरेक्ट आंसर, ठीक है, इट इज़ अ इनकरेक्ट, हमने चूज़ किया इनकरेक्ट आंसर जब ये हमारा हो जाता है रॉन्ग। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है रोगियों की देखभाल और उनके प्रबंधिक कार्य के लिए नर्सों द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड का उपयोग किस प्रकार का ऑडिट किया जाता है। तो ऑप्शन 1 था सिंक्रोनाइज ऑडिट, ऑप्शन सेकंड था रिट्रोस्पेक्टिव ऑडिट, ऑप्शन थर्ड था प्रोस्पेक्टिव ऑडिट, ऑप्शन 4 था कंकरेंट ऑडिट। तो इसका आंसर लगाया मैं कंकरेंट ऑडिट, इसका आंसर जाना था रिट्रोस्पेक्टिव ऑडिट, ये आंसर मेरा रॉन्ग हो जाता है। A toddler pushes a small piece of the chalk into the nose which gets stuck inside. What should be the first aid measure in this situation? Option 1 था use the finger externally to fiddle with the piece of the chalk. Option second था transport the child to the nearest healthcare facility for the management. Option third था put a toothpick into the nose and try to dislodge the piece of the chalk. Option 4 था plus nose with warm water to dissolve the piece of chalk. तो इसका आंसर जाना था कि हमें अपने नियरेस्ट इमरजेंसी और हेल्थ केयर मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना था, ट्रांसपोर्ट या लेकर के चला जाना था, ट्रांसपोर्ट द चाइल्ड ऑफ द नियरेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटी मैनेजमेंट। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ करेक्ट और ये भी हमने इसका आंसर लगाया था ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है, इसका आंसर हमने लगाया था ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर हेल्प द मिडवाइफ टू डिटरमाइन द प्रोग्रेस इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर। ऑप्शन 1 था रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन एंड द पेल्विक एडिक्वेसी। ऑप्शन सेकंड था प्रोग्रेसिव डिसेंट एंड द क्राउनिंग ऑफ द हेड। ऑप्शन थर्ड था सर्वाइकल इफिसमेंट एंड द सर्वाइकल डायलेशन। और ऑप्शन फोर्थ है इसका एक्सप्लोसिव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड द बीइंग डाउनवर्ड एफर्ट। तो आंसर इसका गया था ऑप्शन नंबर थर्ड और हमने भी लगाया था ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका आंसर ही हमने लगाया था, ठीक है, इट इज़ करेक्ट, ठीक है। 62 क्वेश्चन हुआ है
नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है व्हेन डज द एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द न्यूबॉर्न यूजुअली अकर इन द बर्थ प्रोसेस। तो बिफोर एंगेजमेंट ऑफ द फीटल हेड द ऑप्शन है सेकंड आफ्टर द हेड इज बोर्न बट बिफोर द डिलीवरी ऑफ द शोल्डर। ऑप्शन थर्ड था आफ्टर द इंटायर बॉडी इज बोर्न। ऑप्शन फोर्थ था आफ्टर द इंटरनल रोटेशन ऑफ द बॉडी हेड बट बिफोर क्राउनिंग। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर जाता है और मैंने भी इसका आंसर लगाया था ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है चयनात्मक यानी इलेक्टिव सर्जरी किया जाने वाला रोगी ऑपरेशन थिएटर में जाने के लिए तैयार है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्काल प्री ऑपरेटिव नर्सिंग हस्तक्षेप नहीं है। तो ऑप्शन वन था प्री ऑपरेटिव होल्डिंग एरिया, यानी प्री ऑपरेटिव होल्डिंग एरिया में निर्धारित एनेस्थेटिक यानी प्री एनेस्थेटिक दवा दी जाती है। ऑप्शन नंबर सेकंड था एक नर्स सर्जरी के बाद के अनुभव के दौरान रोगी को मार्गदर्शन करती है एंड उसके प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर देती है, उत्तर स्पष्ट करती है। ऑप्शन थर्ड था रोगी अस्पताल का गाउन पहनता है जो पीछे से ढीला और खुला होता है। ऑप्शन नंबर फोर था मुख की जांच की जाती है, डेंचर या प्लेट हटा दी जाती है। तो बाकी सब ऑप्शन इस करेक्ट थे और आंसर गया ऑप्शन नंबर सेकंड और हमने भी इसका आंसर लगाया था ऑप्शन नंबर सेकंड, इट इज़ आल्सो करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन था व्हाट इज़ द यूजुअल रूट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेटनस टॉक्साइड इंजेक्शन। ऑप्शन वन था इंट्रावीनस, ऑप्शन सेकंड था सब्क्यूटेनियस, ऑप्शन नंबर थर्ड था इंट्राडर्मल, ऑप्शन नंबर फोर था इंट्रामस्कुलर। तो आंसर गया इंट्रामस्कुलर, हमने भी इसका आंसर लगाया था इंट्रामस्कुलर। ऑप्शन नंबर फोर था आपको दिख रहा होगा और ये भी हमने लगाया था ऑप्शन नंबर फोर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन ऑफ अ नर्स वाइल द ट्रांसफ्यूजिंग ब्लड टू अ पेशेंट। तो ऑप्शन वन था इंक्रीज द ट्रांसफ्यूशन रेट इनिशियली 15 मिनट एंड देन डिक्रीज इट। तो ऑप्शन फर्स्ट कंप्लीटली रॉन्ग है क्योंकि सबसे पहले हमें स्लो ब्लड को चलाना होता है। सेकंड ऑप्शन था चेंज द एडमिनिस्ट्रेशन सेट एवरी यूज ऑफ अ यूनिट। हाँ, हमें ब्लड का यूनिट जैसे ही ख़त्म हो जाएगा उसके लिए हमें बीटी सेट को चेंज करना है। इट इज़ करेक्ट आंसर, ये हमारा करेक्ट आंसर है। डाइल्यूट द ब्लड कंपोनेंट विद द डेक्स्ट्रोसलाइन, सलाइन नहीं भैया, अगर ट्रांसफ्यूजन के दौरान अगर हमें देना भी पड़ेगा तो एनएस। अलाउ द इन्फ्यूजन टू रन ओवर अ पीरियड ऑफ द 6 to 8 आवर्स, हो जाएगा बैक्टीरिया या फिर बोलते हैं सेप्टिसीमिया। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमने करेक्ट किया था। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज द एफएक्यू इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डाइटरी असेसमेंट टूल्स। ऑप्शन नंबर वन था फूड फॉर्मिंग क्वार्टर इंडेक्स, ऑप्शन नंबर सेकंड था फूड फ्लोटिंग क्वार्टलेट इंडेक्स, ऑप्शन नंबर थर्ड था फूड फर्स्ट प्रायोरिटी क्वेश्चनरे और ऑप्शन नंबर फोर था फूड फ्रिक्वेंसी क्वेश्चनरे। तो आंसर इसका जाता है ऑप्शन नंबर फोर, जबकि हमने इसका एक आंसर क्वेश्चन गलत। तो ऑप्शन नंबर ये तो हमने चूज ही नहीं किया, ये हमने इसको अटैम्प्ट ही नहीं किया, इसको हम इसलिए काउंट नहीं करेंगे। बट इसका आंसर करेक्ट जो है वो क्या है, ऑप्शन नंबर फोर। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है एन इन्फेंट हुज वेट फॉल बिटवीन 10 to 19 परसेंटाइल ऑफ एन इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ कर्व कम अंडर द क्लासिफिकेशन। जैसे कि हमने पढ़ा है कि अगर कोई बच्चा 10th 90 और अबव द 90, अगर इससे अबव है तो ओवर और इससे नीचे है तो मतलब प्रीटर्म और ये है तो पोस्टर्म और इसके अंदर है तो एप्रोप्रिएट। तो इसका आंसर जाएगा एप्रोप्रिएट ऑफ द गेस्टेशनल एज ऑफ इन्फेंट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नर्सिंग थ्योरी प्राइमरी सेंटर ऑन एन आइडिया that the nurse patient relationship is therapeutic, one built on the trust and the mutual understanding। ऑप्शन वन था हैंडरसन थ्योरी, ऑप्शन नंबर सेकंड था पावलोव थ्योरी और ऑप्शन नंबर थर्ड था ओरम थ्योरी, ऑप्शन नंबर फोर्थ था नाइटिंगेल थ्योरी। तो जैसे कि इसने पूछा था कि आईपीआर नर्स पेशेंट रिलेशनशिप यानी आईपीआर को मेंटेन करने के लिए होता है पावलोव थ्योरी में ही इसका आंसर दिया गया। इसका आंसर जो है पावलोव थ्योरी था जो कि हमने करेक्ट चूज किया था। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है विच ऑफ द बैक्टीरियल डिसीज अकर ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ द कंटामिनेट वाटर
ऑप्शन नंबर 1 था ट्रैकोमा, टेटनस, ट्यूबरक्लोसिस। ऑप्शन नंबर 4 था टाइफाइड। तो हम जानते हैं टाइफाइड होता है मतलब गंदे पानी से, जिसको हम एंटरिक फीवर भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन था किस प्रकार का परिशोधन मुख्यतः सजीव ऊतकों जैसे कि त्वचा सूक्ष्म जीवों को कम करने पर केंद्रित करता है। इसको मैंने पहले चूज किया था डिसइंफेक्शन, पहले चूज किया था मैंने एंटीसेप्सिस, उसके बाद में जाते 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 इसको आंसर करके आया डिसइंफेक्टेंट, यानी ऑप्शन नंबर 1 और 4 को में मुझे कन्फ्यूजन था, बाकी ये दोनों मेरे आंसर नहीं थे। तो इसलिए ये मेरा फिर से गलत हो जाता है, एंटीसेप्सिस बोलना था, जबकि आंसर गया है इसका ऑप्शन नंबर 4 और मैं चूज करके आया था ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये भी मेरा गलत होता है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है सुरक्षित हैंडलिंग से संबंधित कार्य पद्धतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर 1 है खाद्य हैंडलर को व्यक्तिगत स्वच्छता भोजन और बर्तनों के हैंडलिंग तथा कृंतक नियंत्रण पर शिक्षा आवश्यक है। छत मध्य कर्ण शोध या त्वचा संक्रमित से पीड़ित व्यक्ति को भोजन या बर्तनों को हैंडल करने की अनुमति देना, यही इसका इनकरेक्ट आंसर था और इसमें पूछा भी था असत्य कथन। तो ये मेरा हो जाता है करेक्ट आंसर, क्योंकि हमने भी इसमें सेकंड चूज किया और इसमें भी सेकंड। शर्करा अणुओं से जुड़ा वसा अम्लों को क्या कहा जाता है? शर्करा, देखा तब दिमाग नहीं चला, तब ग्लूकोज पे चल रहा था। शर्करा यानी सैक्रोलिपिड और आंसर इसका गया सैक्रोलिपिड्स, जबकि हमने इसका आंसर चूज किया था ग्लाइकोलिपिड, जबकि सैक्रोलिपिड इसका करेक्ट आंसर है। ये मेरा फिर से रॉन्ग होता है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक यूज टू safely move a patient with a suspected spinal injury, ensuring the spine remain aligned throughout the process। ऑप्शन नंबर 1 था जो थ्रस्ट मैनवर विद a stretcher। ऑप्शन नंबर 2 था लॉक रोल टेक्निक। ऑप्शन नंबर 4 था थर्ड था मॉडिफाइड वेल्सल्वा मैनवर या फिर विद a stretcher। ऑप्शन नंबर 3 था चिन लिफ्ट मैनवर। तो ये हमें पता था, इसका आंसर भी बहुत इजी क्वेश्चन था। ये भी ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो आंसर इसका सेकंड ही जाएगा। इसका आंसर हमने सेकंड ही चूज किया था। कुछ लोगों ने बोला कि ये बीटीएससी ने पहले माना था, नहीं माना था, मुझे नहीं पता। लॉग रोल ही टेक्निक यूज़ करूँगा अगर स्पाइनल इंजरी है तो। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फूड शुड बी स्पेशली इंक्रीज वाइल द प्लानिंग ऑफ बैलेंस डाइट फॉर द एडोलसेंट गर्ल। तो ट्रांस फैट देना है या फिर सिंपल कार्बोहाइड्रेट देना है या आयरन एंड कैल्शियम देना है या फिर देना है सैचुरेटेड फैट। तो आयरन एंड कैल्शियम देना था। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। तो आंसर मैंने भी लगाया था ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है उद्दीपन यानी उत्तेजक परीक्षण के बाद निम्नलिखित में से किस शिखर वृद्धि हार्मोन को विशिष्ट रूप से बच्चों में जीएच की कमी का निदान किया माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 था 12 माइक्रोग्राम। ऑप्शन नंबर 2 था लेस देन 10 माइक्रोग्राम। ऑप्शन नंबर 3 था ग्रेटर देन 20 माइक्रोग्राम। ऑप्शन नंबर 4 था ग्रेटर देन 15 माइक्रोग्राम। तो इसका आंसर जाना चाहिए था ऑप्शन नंबर 2, जबकि हमने इसको चूज़ ही नहीं किया था और ये हम छोड़ करके आए। ठीक है, मैं टोटल 97 अटैम्प्ट करके गया, केवल 3 क्वेश्चन में छोड़ के आया। व्हाट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द मीजल्स रूबेला का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 10 to 4। इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आप अगर जाओगे तो 4 से 14 नहीं होता, सॉरी 1 से 4 दिन नहीं होता, 5 से 8 दिन नहीं होता, 22 से 27 नहीं होता, इसलिए आंसर 10 से 14 दिन होता है। वैसे 7 से 14 दिन मैंने शायद पढ़ा था इसका आंसर, इसलिए मैंने 10 से लगाया 20 दिन। मानसिक विकास के डीएसएम प्रस्ताव के अनुसार श्रेणी ए को ... के रूप में परिभाषित किया गया। चिकित्सक रूप से गंभीर संकट जैसे कष्टवाद्य या अस्वस्थ परिणाम, ये भी मैंने इसका आंसर नहीं किया, इसका आंसर भी मैंने इसको छोड़ के आया। ये टोटल मैं 3 क्वेश्चन छोड़ के आया था। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन था द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द एक्यूट ब्लडी डायरिया इज आल्सो कॉल्ड डिसेंट्री। तो डिसेंट्री को पहले तो करके आ रहा था मैं सिजेला, बट उसके बाद मेरा दिमाग चला के डायरिया तो रोटा वायरस बच्चों में देते हैं वैक्सीन,
तो इसका आंसर ये भी हो गया मेरा इनकरेक्ट आंसर। तो इसको मैंने चूज़ करना था सिजेला, जबकि करके आया था मैं इसको रोटा वायरस। ठीक है, ये भी मेरा रॉन्ग आंसर होता है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है द डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज टू द डिटेक्टिंग द डायबिटीज़ इंसिपिडस। ये मुझे पता होने के बावजूद मैं डायबिटीज़ पढ़ा, इंसिपिडस पढ़ा ही नहीं, और डायरेक्ट मैं आंसर पे गया इस पर HbA1c। तो वाटर डेप्रीवेशन ना ही मैंने देखा और ना ही मैंने इंसिपिडस देखा, तो इसलिए ये मेरा आंसर भी मेरा होता है इनकरेक्ट। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है द ग्राम स्टेनिंग टेक्निक डिफरेंस बिटवीन द ग्राम पॉजिटिव एंड द ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया बेस्ड ऑन द एसिड फास्ट स्टेटस, सेल शेप, या द इन द प्रेजेंस ऑफ द एंडोस्पोर, या फिर सेल वॉल कंपोजिशन। ये मुझे कुछ पता ही नहीं था, इसलिए मैंने तुक्का मारा। एसिड फास्ट वेसिलाई वाला जो हम ट्यूबरक्लोसिस में करते हैं, तो इसका आंसर तो गया ऑप्शन नंबर 4, जबकि मैं चूज़ करके आया ऑप्शन नंबर 1। इट इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन था किसी रोगी को कंबल के माध्यम से ब्लैंकेट स्ट्रेचर पर स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से मुख्यतः किस सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 था कंबल के किनारों का उपयोग करके रोगी को बराबर से उठाने के लिए कई देखभाल कार्यकर्ताओं का उपयोग करें। ऑप्शन नंबर 2 था रोगी को एक तरफ पलट दें और स्ट्रेचर को उनके नीचे खिसका दें। ऑप्शन नंबर 3 था बेहतर पकड़ के लिए रोगी को सूखे कंबल का उपयोग करके बेड पर खींचें। ऑप्शन नंबर 4 था रोगी के वजन को सहारा देने के लिए हमेशा पीठ के बल उठाएं। तो नेक्स्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1, और हमने भी चूज किया था इसका आंसर जो किया था ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन था व्हाट इज़ द नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड एट द टर्म लेवल। तो इस ऑप्शन दे रखा था 500 से 1000 ml, 200 से 400 ml। ऑप्शन थर्ड दे रखा था 2000 ml से ज़्यादा, और 1200 से 1500 ml। हमें पता है जो एट द टाइम ऑफ द कहते हैं ना एट द टर्म पे होता है 600 टू 800, तो इसके अकॉर्डिंग तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1, और ये हमने भी चूज़ किया था ऑप्शन नंबर 1। 600 टू 800 होता है। ठीक है, और ये 1200 से 1500 नहीं होता, 2000 पोली हो जाएगा, और ये 400 200 होता पोस्टम में, उससे भी कम रह जाता कई बार। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विटामिन को अपेक्षाकृत उच्च RDA है। तो ऑप्शन नंबर 1 है विटामिन के, ऑप्शन नंबर 2 है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर 3 है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर 4 है विटामिन डी। तो आंसर गया ऑप्शन नंबर सी, यानी विटामिन सी। ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन विटामिन सी, तो आंसर हमने विटामिन सी लगाया, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है किस अस्पताल में कार्मिक व्यवस्था की योजना बनाते समय निम्नलिखित में से किन बिंदुओं पर विचार किया जाना चाहिए। समानता, यानी समान क्षमता वाले सभी कर्मियों के लिए कार्यों को असीमित वितरण, ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कर्मियों की योग्यता और अनुभव को ध्यान में रखे बिना समान कार्य वितरण करना। 9 मरीजों के कार्यभार सौंपने और ड्यूटी को बार बार बदलने की आवश्यकता है। 9 व्यस्त और कम व्यस्त दिनों का न्यूनतम कार्य और अधिकतम कार्यों के घंटों के ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। इट इज़ अ करेक्ट आंसर। ये भी मैंने भी चूज़ किया था करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक आंतरिक कारक है जो समुदाय के भीतर हॉस्पिटल के उपयोग को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट होना था, हमने लगाया ऑप्शन नंबर क्षेत्र में हॉस्पिटल बेड की उपलब्धता, नई समुदाय की अस्वस्थता और मृत्यु दर का उपमान। हमने इसका आंसर 3 चूज किया था, और ऑप्शन गया इसका ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ये भी हमारा हो जाता है रॉन्ग आंसर। ठीक है, ये हमने चूज किया, ये इसका आंसर है, इसलिए ये इनकरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर लाई सुपेरियर टू ट्रेकिया। ट्रेकिया से ऊपर क्या होता है? लैरिंग्स। डायरेक्टली मैं देखा यूसोफेगस हटा दिया, नीचे जाएगा। थायराइड ग्लैंड नहीं, आर्कोपोर्टा नहीं, तो ऑप्शन मुझे लगा 2, तो 2 ही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है बीमारी व्यक्तिगत स्वच्छता को किस प्रकार प्रभावित करती है। यह नियमित स्वच्छ पद्धतियों को बढ़ावा देती है। इसका स्वच्छता पद्धतियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इससे स्वयं देखभाल की क्षमता खराब हो सकती है। ऑप्शन नंबर 4 था यह स्वच्छता बनाए रखने की प्रेरणा में वृद्धि करती है। आंसर लगाया था ऑप्शन नंबर 4, जबकि आंसर गया है इसका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इसलिए ये भी होता है मेरा रॉन्ग आंसर। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल द 3rd डोज ऑफ द पेंटावैलेंट वैक्सीन कैन बी गिवन एट द 14 वीक्स, 10 वीक्स, 6 वीक्स, 9 मंथ। तो आंसर गया 14 वीक, जबकि ये मुझे याद था कि क्या करके जो पेंटावैलेंट की और जो रोटा वायरस की ROP लगती है वो 6, 10, 14 पे लगती है। ठीक है, यानी ROP मतलब रोटा वायरस, OPV और पेंटावैलेंट,
ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। तो इसलिए 14, 6 10 14 होता है। तो आंसर इसका गया ऑप्शन नंबर 1 और हमने भी इसका आंसर लगाया ऑप्शन नंबर 1। ये हमें बहुत ही डेफिनेटली पता था। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फीचर ऑफ द पैथोलॉजिक जॉन्डिस। मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द जॉन्डिस इज सीन ऑन द 4th or 5th डे इन द टर्म न्यूनेट इज अ फिजियोलॉजिकल, नॉट पैथोलॉजिकल, इज अ फिजियोलॉजिकल। जॉन्डिस फर्स्ट अपीयर बिटवीन 24 से 48 घंटे, ये भी फिजियोलॉजिकल। जॉन्डिस इज क्लिनिकली अनडिटेक्टेबल आफ्टर द 4th day ऑफ द बर्थ, इट इज फिजियोलॉजिकल। ऑप्शन नंबर 4 था टोटल सीरम बिलिरुबिन लेवल ग्रेटर दैन द 15 mg/dl। तो आंसर इसका जाएगा 4th और हमने भी लगाया था इसका आंसर 4th। व्हाट शुड बी अवॉइडेड व्हाइल द वियरिंग द होल्टर मॉनिटर। ऑप्शन 1 था टेकिंग अ मेडिकेशन, ऑप्शन 2 था स्लीपिंग, ऑप्शन 3 था सबमर्ज द डिवाइस इन द वाटर, ऑप्शन नंबर 4 था एंगेजिंग इन द लाइट एक्सरसाइज। तो आंसर इसका गया ऑप्शन नंबर 3 यानी पानी में डुबाना मना है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन था द फर्स्ट रिक्विजिट फॉर एनी प्लान्ड एफर्ट टू डेवलप हेल्थ केयर सर्विस इन द कम्युनिटी इज टू। तो ऑप्शन 1 था डिज़ाइन हेल्थ केयर सर्विस टू मीट द कम्युनिटी नीड, ऑप्शन नंबर 2 था असेस द हेल्थ स्टेटस एंड द हेल्थ प्रोमोट ऑफ द कम्युनिटी, ऑप्शन नंबर 3 था सेंसिटिव एंड द एजुकेट द कम्युनिटी मेंबर ऑन द सर्विस अवेलेबल, रिक्रूट था मैन पावर एंड द मोबिलाइज द फाइनेंस टू डिलीवर द हेल्थ केयर सर्विस। तो आंसर इसका था ऑप्शन नंबर 2 और हमने भी इसका लगाया था ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन था चैडविक साइन इज अ पॉसिबल साइन ऑफ द प्रेगनेंसी करेक्टराइज बाय द डिस्टिंक्टिव कलर चेंज इन विच एनाटॉमिकल एरिया। तो ऑप्शन 1 था एब्डोमिनल स्किन, ऑप्शन नंबर 2 था निप्पल एंड एरियोला, ऑप्शन नंबर 3 था निप्पल एंड एरियोला, ऑप्शन नंबर 4 था फिंगर नेल एंड द फिंगर टिप्स, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर जाता है सर्विक्स, वजाइना एंड द लेबिया। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है सर्विक्स, वजाइना एंड लेबिया। तो हमने भी इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है और हमने भी इसका लगाया था ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है 94 एन ईटिंग डिसऑर्डर डिफाइंड एंड द परसिस्टेंट इंजेक्शन ऑन of non-nutritive substance of for at least 1 month is called a पिका। आंसर जाएगा पिका, हमने भी लगाया इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी पिका। इसका आंसर हमने भी किया था पिका, ठीक है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है विच न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कैन बी कॉज बाय, which neurological disorder can be caused by the prolonged consumption of the kesari dal over a period 2 to 6 months। ऑप्शन 1 था लेबरिज्म, ऑप्शन नंबर 2 था विटामिन ए डेफिशिएंसी, ऑप्शन नंबर 3 था एंडेमिक फ्लोरोसिस और ऑप्शन नंबर 4 था आयोडीन डेफिशिएंसी। चलिए ये मेरा क्वेश्चन था 95 नंबर क्वेश्चन है विच न्यूरोलॉजिकल डिसीज कैन बी कॉज बाय द प्रोलॉन्ग कंजप्शन ऑफ द केसरी दाल ओवर अ पीरियड ऑफ 2 to 6 मंथ। तो ऑप्शन नंबर 1 है लेथरिज्म, ऑप्शन नंबर 2 है विटामिन ए डेफिशिएंसी, ऑप्शन नंबर 3 है एंडेमिक फ्लोरोसिस, ऑप्शन नंबर 4 है आयोडीन डेफिशिएंसी। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर और जबकि हमने भी इसका चूज़ किया था ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट, ठीक है। तो ये भी मेरा करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 96 नंबर क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉजिटिव फैक्टर ऑफ द कैरेटो कंजक्टिव सिका। ऑप्शन नंबर 1 था ग्लूकोमा, ऑप्शन नंबर 2 था इनएडिक्वेट टीयर प्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर 3 था यूज़ कॉन्टैक्ट लेंस, ऑप्शन नंबर 4 था बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जैसे कि मुझे दिखा कैरेक्टो कंजक्टिवाइटिस इज इन्फ्लामेशन और ये सिका तो ये बैक्टीरियल ही इन्फेक्शन था, बाकी कुछ में इन्फेक्शन लगा नहीं, मैं इसलिए लगा के आया ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन था नर्सिंग देखभाल के लिए निर्धारित करने की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए अनरिलायबल, ऑप्शन नंबर 1 था मेजरेबल, ऑप्शन नंबर 2 था अनरिलायबल, ऑप्शन नंबर 3 था डिलेड इम्प्लीमेंटेशन, ऑप्शन नंबर 4 था ब्रॉड। तो मैं इसका आंसर लगा कर आया कि कौन सी है, ओहो डिलेड इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इट इज़ रॉन्ग आंसर है, ये हमने गलत किया है। टीकाकरण कार्यक्रम इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एक उदाहरण है प्राइमरी प्रिवेंशन का है।
ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर 1 टर्सरी प्रिवेंशन, ऑप्शन नंबर 2 सेकेंडरी प्रिवेंशन, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है प्राइमरी प्रिवेंशन, ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है अवेयरनेस प्रोग्राम। तो इसका आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 3, और जबकि हमने भी इसका आंसर लगाया था ऑप्शन नंबर 3। इट इज़ अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है 99 विच ऑफ दीज विटामिन इज सोर्स बोथ फ्रॉम सनलाइट एंड द फूड। तो विटामिन डी ही होता है जो हमें सनलाइट से, ये तो सबको पता होगा, ये मुझे ही नहीं सबको, ऑल ओवर द इंडिया। जो लोग वैसे हैं मतलब जो पढ़ते नहीं हैं उनको भी पता है कि ये विटामिन डी की वजह से, सूर्य की ही किरणों से मिलता है हमें विटामिन डी। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टूल इज कॉमनली यूज टू असेस द सीवियरिटी ऑफ द अस्थमा इन द क्लिनिकल सेटिंग। ऑप्शन नंबर 1 है पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट, ऑप्शन नंबर 2 था अबगार स्कोर, ऑप्शन नंबर 3 था ग्लासगो गोमेज स्केल, ऑप्शन नंबर 4 था ब्रेडन स्केल। ऑप्शन, तो इसका आंसर जाता है पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट। ठीक है, इसका आंसर जाता है, और जबकि हमने भी ये चूज़ किया था पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट। ठीक है, बाकी ऑप्शन क्यों नहीं गए? अबगार स्कोर तो हम मतलब बर्थ के फर्स्ट एंड 5th मिनट पे करते हैं, ग्लासगो कोमा में न्यूरोलॉजिकल, ब्रेडन स्कोल हमें रिस्क ऑफ कहते हैं ना डेक्यूबाइटिस अल्सर वगैरह के लिए पता करता है, बेड रिडन पेशेंटों के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अब तक हमने सारे क्वेश्चन का आंसर देख लिया, हमने जो गलत किए थे वो ब्लैक से हमने उसको मार्क किया हुआ है। आइए हम बात कर लेते हैं, हमने टोटल किए हैं 97, वो तो आपने देख ही लिए होंगे। अब बात करते हैं कितने हमने रॉन्ग किए, तो आपको काउंटिंग कराते चलते हैं। ठीक है, सबसे पहला ये हुआ 1, ये हुआ 2, उसके बाद 3, ये हुआ 3, उसके बाद ये हुआ 4, ये हुआ 4, उसके बाद ये हुआ 5, क्या हुआ 5, उसके बाद ये होता है 6 यानी 6, उसके बाद ये होता है 7, ये होता है 7, उसके बाद ये होता है 8, ये होता है 8, उसके बाद ये होता है 9, उसके बाद ये होता है 10th, उसके बाद 10 तो हो गया अभी तक गलत, उसके बाद 10 ये होता है 11वां, क्या होता है 11वां, उसके बाद ये होता है 12वां, उसके बाद ये होता है 13 13, उसके बाद ये 14 नंबर, 14वां नंबर क्वेश्चन जो है 14 रॉन्ग, ये 15वां, ये 15वां, उसके बाद ये 16वां, ये है तुम्हारा 16वां, उसके बाद ये है तुम्हारा 17वां, ये है तुम्हारा 17वां, 17, ये तुम्हारा 18वां, ये तुम्हारा 18वां, उसके बाद 18, ये है 19वां, 19, ये है 20, इसके बाद ये है 21, इसके बाद 21, और ये है तुम्हारा 22, उसके बाद
ये तुम्हारा है 23। इसके बाद ये होता है 24। इसके बाद ये होता है तुम्हारा 25। टोटल मेरा 25 रोंग है। अब बात कर लेते हैं, हमने 97 अटेम्प्ट किया, माइनस उसमें 25 किया, हो टोटल हुआ 72। 72 में से माइनस के 25 को अगर 0.25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 6.25। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, इसमें से 6.25 को अगर 72 में से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 65.75, है ना। और 65.75 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 0.75 से तो टोटल का नंबर बनेगा 49.3125 एज किस में से, ये बनेगा 75 वाले में से, ये बनेगा 75 से। बात करते हैं आउट ऑफ 100 की, तो बनेगा, अगर बात करते हैं आउट ऑफ 100 की तो बनता है 65.75। और अगर बात करते हैं बात करते हैं अगर 75 की तो बनता है 49.3125, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसमें। अब आप लोग ये मुझे कमेंट में बताएं कि इसमें हमारे सिलेक्शन होने के चांसेस कितने हैं और कितने नहीं। और जबकि हमने बिना BNR स्लिप कटाए ही एग्ज़ाम दिया है, फॉर्म भी हमने एफिडेविट के थ्रू फिल अप किया था। थैंक यू सो मच। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और इसी तरह की बेल अपडेट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए जुड़े रहिएगा हमसे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, टाटा बाय बाय, ख़त्म।